वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे कर्मचारी साथी जो या तो पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, या ऐसे साथी जिनके परिवार में कोई भी सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, उनके लिए पेंशन पोर्टल पे किस तरीके से आप अपनी जो पेंशन स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपना लाइफ सर्टिफिकेट किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ है या नहीं हुआ, या किस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं, और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप कैसे जानेंगे, तो वो सारी प्रक्रिया मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से जो गूगल में आपको पेंशन डॉट या IFPMS जो पोर्टल है, IFPMS पोर्टल, इसको आपको यहाँ से सर्च करना है गूगल में। इस तरह का जो साइट है, वो वेबसाइट है, वो आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ से आपको पेंशनर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब पेंशनर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो तरह के ऑप्शन दिखेंगे। एक तो है कि नॉर्मल आप PPO नंबर और अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट, इसके आधार पे आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेड विकल्प आपको सामने दिखेंगे। दूसरा है लॉगिन यूजिंग यूजर आईडी। यूजर आईडी का उपयोग करते हुए आपको लॉगिन करना है। और एक और मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपकी यूजर आईडी नहीं है तो आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये तीनों बातें मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा। जैसे आपके पास में कोई PPO नंबर है और यहाँ से आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ से एंटर करना है, और यहाँ से जो एंटर सम ऑफ डिजिट जो भी आपको ये कैलकुलेशन दी हुई है मैथ्स की जो भी है जोड़ भागी, इसमें से आपको क्लिक करके ये लॉगिन करना है। तो यहाँ से जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ इसमें आ रहा है कि पेंशन अमाउंट इज़ नॉट डिस्बर्स्ड ऑन PPO नंबर, और फिर भी स्टिल वेट वांट टू कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से आपके ये साइट पे ले जाएगा, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दिखेगी, लिमिटेड 3 ऑप्शन यहाँ आपके शो होंगे। पहला है पेंशन स्लिप, दूसरा है अपडेट बेसिक डिटेल्स, और तीसरा है फॉर्म 16। अब जैसे इसमें आप पेंशन स्लिप आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जैसे अभी यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं जनवरी मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फरवरी की अभी पेंशन जारी नहीं हुई है। फिर उसके बाद में यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे 2023, और यहाँ सर्च पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पेंशनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा ये TRN नंबर, टैन नंबर, और ट्रेजरी का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड, और जो बेसिक पेंशन है, इसके अलावा अन्य जो DA वगैरह है, ये आपके यहाँ से शो हो जाएगा, और ये टोटल अमाउंट आपको कितना मिला वो शो हो जाएगा। अब यहाँ 2 ऑप्शन आपके सामने और शो होंगे, एक तो डाउनलोड पेंशन स्लिप, और एक है कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर स्टेटस, पूरे वित्तीय वर्ष का स्टेटस आपको कैसे चेक करना है। अब यहाँ आप जैसे एक देखेंगे तो यहाँ लाइफ सर्टिफिकेट यस और 8/2/2022 का जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ शो हो रहा है। अब यहाँ से जैसे मैं आपको बता रहा था कि डाउनलोड पेंशन स्लिप कैसे करना, तो यहाँ से आप पेंशन स्लिप पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से PDF के रूप में आपकी ये पेंशन स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपके ये नाम पेंशनर का, PPO नंबर वगैरह, और जितने भी अमाउंट है ये शो हो गया। जो भी अमाउंट इनको मिला है वो पेंशनर का ये यहाँ हो जाएगा, आपको PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी जैसे नो डाटा फाउंड हो रहा है क्योंकि ये 2023 का हो गया। अब जिसको मैं थोड़ा सा दूसरे, अगर मान लो दिसंबर तक का अगर सेलेक्ट करके बताता हूँ तो होता है या नहीं होता है, तो यहाँ से जैसे दिसंबर और 2022 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ एक तो पेंशन स्लिप है वो दिसंबर की यहाँ हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से जैसे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर स्टेटस का ऑप्शन है, ये आप क्लिक करेंगे। तो अब थोड़ा सा इसमें समय ले रहा है तो एक बार आप देख लें इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार कुछ कारण से टेक्निकल इशू या नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण भी कई बार डाउनलोड नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा समय लिया और इसके बाद में यहाँ से ये पूरे वित्तीय वर्ष का आपके सामने ये डिटेल्स आ गई, जिसमें मार्च 2022 बेसिक कितनी थी, उसके बाद में अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर के जनवरी 2023 तक की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ से आपके शो हो जाएगी, जिसमें DA है, और इसके अलावा जो भी एरियर मिला है, एरियर टोटल अलाउंस कितना मिला है, नेट जो भी अमाउंट मिला है वो सारा यहाँ से आपको ये पूरे ईयरली आपके सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ आप सर्च फाइनेंशियल ईयर में आप कोई भी वित्तीय वर्ष 2020, 21, 22, 23 जो भी आपको लागू हो रहा है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं ये 22-23 का अगर या 21-22 का मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ, और यहाँ से आपको क्वार्टर पे, क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर 2, थर्ड, 4 जो भी है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करें तो ये भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 3 ऑप्शन जो मैंने बताए थे कि एक तो आपके पेंशन स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा है अपडेट बेसिक डिटेल्स। अब बेसिक डिटेल्स में आपके जैसे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, आधार अपडेट कर सकते हैं, पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट नहीं है तो यहाँ ईमेल आईडी इंटर करके आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ है वो फॉर्म नंबर 16। तो अब जैसे पैन नंबर आपके यहाँ एंटर है तो फॉर्म नंबर 16 यहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2, अब जैसे पार्ट 1 है
अगर आप यहाँ से सर्च करेंगे तो ये आ रहा है कि योर फॉर्म 16 पार्ट 1B इज़ नॉट जनरेटेड, क्योंकि कोई भी बैंक द्वारा या ट्रेजरी द्वारा टैक्स नहीं काटा गया है, तो फॉर्म 16 नंबर है वो जनरेट नहीं हुआ है, ना ये हुआ है ना बी हुआ है। बी पे भी क्लिक करेंगे तो यही मैसेज आ रहा है। तो ये तो हो गया जो नॉर्मल 3 जो लिमिटेड ऑप्शन है इसमें लॉगिन में, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा मैं तरीका बता रहा था कि आपको यहाँ से लॉग आउट कर लेना है, और यहाँ से जैसे आप लॉग आउट करेंगे, अब दूसरा मैंने आपको बताया कि पेंशनर लॉगिन में आपको लॉगिन यूजर आईडी से लॉगिन करना है, उसमें कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। और पेंशनर का अगर जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट आपको कैसे अपलोड करना है, तो वो इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ 2 ऑप्शन है। एक तो अगर आपने यूजर आईडी बनाई हुई है तो आप सीधे यूजर आईडी से कर सकते हैं। अगर आपकी यूजर आईडी नहीं बनाई हुई है तो आप यहाँ पेंशनर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पीपीओ नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ पेंशनर की एंटर करनी है, अकाउंट नंबर जो भी जिस पे पेंशन आ रही है वो करनी है, आईएफएससी कोड करना है, और मोबाइल नंबर एंटर करके बाद में यहाँ जो कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। अब जैसे मैं एक कोई भी इंटर यहाँ से करके बताऊँगा, हालांकि मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो यहाँ जो भी एक बार मैं आपको फिर भी समझाने के लिए बता देता हूँ किस तरीके से आपको ये करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आपको पीपीओ नंबर इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में करनी है। उसके बाद में आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भर के सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको जो यूजर आईडी है वो आपको यहाँ इंटर करनी है, और उसके बाद में पासवर्ड आपको जो भी है यहाँ इंटर करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पासवर्ड इंटर किए हुए हैं या मैंने इसको एक बार लॉगिन किया हुआ है तो ये दोबारा नहीं बताएगा। तो जैसे मैं एक बार फिर भी आपको यहाँ से करके बता देता हूँ। यहाँ पासवर्ड आपको जो भी है वो आपको यहाँ से एंटर करना है, और यहाँ कैप्चा कोड जो भी है या कैलकुलेशन है वो सबमिट करेंगे। तो यहाँ जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आ रहा है कि यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने ये आईडी बनाई हुई है तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा। अगर आपके नहीं बनाई हुई है तो आपके सक्सेसफुल आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे करना है, तो अब जैसे यहाँ से ऑलरेडी आईडी अगर बनी हुई है तो यहाँ वापस आपको पेंशन लॉगिन में जाना है, और यहाँ लॉगिन यूजिंग यूजर आईडी आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको जो भी पासवर्ड और आईडी एंटर करके यहाँ कैप्चा कोड या जो भी कैलकुलेशन है वो भर करके एंटर करना है। अब यहाँ इस तरीके से एंटर करेंगे जिसमें आपने यूजर आईडी से अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ शो हो जाएंगे, और अगर आप पीपीओ नंबर और अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट से एंटर करेंगे तो आपको लिमिटेड ऑप्शन ही काम यहाँ शो होंगे। अब जैसे यहाँ पेंशन स्लिप है जो उसमें भी शो हो रहा था वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। अपडेट बेसिक डिटेल है, टैक्स डिडक्शन है, फॉर्म 16 है, पेंशनर प्रोफाइल है, डिक्लेरेशन है, जीवन प्रमाणन है, सर्टिफिकेशन, रिक्वेस्ट और पेन डॉक्यूमेंट और लॉग आउट, ये इस तरह के ऑप्शन है काम करेंगे। तो मैं एक एक थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा था, यहाँ पेंशन स्लिप के लिए तो आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट करके आप पेंशन निकाल सकते हैं। वो नॉर्मल मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यहाँ से आपको जैसे मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है, और यहाँ से सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी पे स्लिप पेंशन की है वो हो जाएगी, और यहाँ लाइफ सर्टिफिकेट जैसे ये शो हो रहा है, और इस तरीके से ये पूरी पेंशन आपकी डिटेल्स शो हो जाएगी। अब यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है वो बेसिक अपडेट बेसिक डिटेल्स है, यहाँ ये उसमें भी था, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा है टैक्स डिक्लेरेशन का, इसमें फॉर्म नंबर 16 है। अगर आपके पत्र हैं तो आपके यहाँ आ जाएगा, जो भी डिटेल्स है वो सारी आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये टैक्स नहीं कटा है या आप टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल फॉर्म 16, तो इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब पेंशनर प्रोफाइल में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी जानकारियाँ हैं वो आपके यहाँ शो हो रही है, जिसमें फादर का नाम, स्पाउस का नाम वगैरह, ये डेजिग्नेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप एक बार देख सकते हैं, फैमिली डिटेल्स वगैरह। उसके बाद में डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, तो इसमें ये घोषणा पत्र है जिसमें अलग अलग दिए हुए पेंशनर का, फैमिली पेंशनर है या एक्सटेंडेड पेंशनर है, फादर मदर जो भी है, अनमेरिड वगैरह, और क्या क्या डॉक्यूमेंट है, लाइफ सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, ये अगर आप करना चाहें। मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहा था कि वो थी जीवन प्रमाणन। ये जो अगला ऑप्शन है यहाँ जीवन प्रमाणन है। अब जीवन प्रमाणन के यहाँ 2-3 तरीके आप दिए हुए हैं। एक तो है कि आप जैसे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ से आप अगर अपलोड करना चाहें तो एक तो ऑप्शन है कि आप वीडियो से भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपको जो फेस आरडी ऐप ले करके आपको जीवन प्रमाणन ऐप ले करके किस तरीके से करना है। जो भी पेंशनर है उसका आराम से मोबाइल से हो जाएगा, आपको कहीं ई मित्र में भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, चाहे आपने जीवन प्रमाणन ऐप से लिया है या किसी तरीके से लिया है, वो आपको यहाँ अपलोड करना है। और अगर आप नॉर्मल जो सर्टिफिकेट है वो अगर आप इसका फॉर्मेट चाहते हैं, ब्लैंक फॉर्मेट, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जो ब्लैंक फॉर्मेट का ऑप्शन है इसमें आपके ये जीवन प्रमाणन है और ये ब्लैंक फॉर्मेट आ जाएगा, जिसमें आपको
यहाँ लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर के यहाँ नाम आ जाएगा, जो पेंशनर भुगतान आदेश संख्या यानी पीपीओ नंबर यहाँ लिखने हैं आपको और का धारक है, और जिनका खाता संख्या ये अकाउंट नंबर अंतिम 4 डिजिट लिखनी है, वो देखा है और वो इस तारीख को जीवित है, यहाँ तारीख और पेंशनर के हस्ताक्षर करने हैं। और जो प्राधिकृत अधिकारी है, जो भी ऑथराइज पर्सन है, वो यहाँ साइन करके मोहर लगा करके दे देंगे। इस सर्टिफिकेट को आपको वापस यहाँ से अपलोड करना है। इसके अलावा जैसे लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ टू साइन मैनुअल सर्टिफिकेट, कौन कौन इस पर साइन कर सकते हैं, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ है कि जिसमें पेंशनर को कौन कौन कर सकते हैं। जैसे पेंशनर ए पर्सन एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी मजिस्ट्रेट कोई है या सब रजिस्ट्रार है या गजेटेड ऑफिसर कोई भी है, फर्स्ट ग्रेड जो भी ऑफिसर है, जैसे किसी भी विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे तो आप वहाँ के व्याख्याता प्रिंसिपल है, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो देन सब इंस्पेक्टर, यानी सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के अधिकारी है, वो कर सकते हैं। पोस्ट मास्टर कर सकता है, और सब पोस्ट मास्टर या क्लास 1 ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से जो भी है, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या नायब तहसीलदार, बीडीओ या नायब तहसीलदार, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या सरपंच ऑफ विलेज, यानी सरपंच भी ये वेरीफाई कर सकता है, एमएलए एमपी कर सकते हैं। और ए पेंशन ऑफिसर हु बिफोर रिटायरमेंट एक्सरसाइज द पावर ऑफ ए मजिस्ट्रेट, या जिसके पास मजिस्ट्रेट की पहले पावर थे, तो वो भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा ए पेंशनर नॉट रेजिडेंट इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ होम इज ड्यूली ऑथराइज एजेंट प्रोड्यूस ए लाइफ सर्टिफिकेट साइन बाय मजिस्ट्रेट, अगर इंडिया में नहीं रहते हैं तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या नोटरी के द्वारा अगर वो करना है तो ये ऑथराइज जो पर्सन है कौन कौन साइन कर सकता है, ये लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब इसके अलावा सर्विस सेंटर आप कहाँ से जीवन प्रमाण पत्र करवा सकते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो अभी जैसे ये काम नहीं कर रहा, तो लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस सर्विस भी है, तो यहाँ से आप जैसे पोस्ट ऑफिस सर्विस पे डाउनलोड यहाँ करेंगे तो इस तरीके से पोस्ट ऑफिस सर्विस पे आपको पोस्ट ऑफिस पे जाना है और वहाँ से जो भी प्रोसेस है वो आपको करना है, और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट पर ये ले जाएगा और वहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे सरल तरीका, मैंने कई पेंशनर जो भी थे पुराने उनका मैंने वेरीफाई किया है, सीधा सा आप मोबाइल, अगर आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप कर सकते हैं। उस वीडियो का भी मैं लिंक यहाँ दे दूँगा। अब मैं यहाँ से जैसे बता रहा था कि आपको जैसे आपने पेंशन का सर्टिफिकेट आपने बना लिया तो अपलोड कैसे करना है, तो यहाँ जैसे चूज़ फाइल पे आपको क्लिक करना है और जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है, अब जैसे डेस्कटॉप पे पड़ी है तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करके यहाँ से लाइफ सर्टिफिकेट जो भी नाम से फाइल है उसको यहाँ से ओपन करना है और यहाँ आपको सबमिट करना है। अब जैसे यहाँ आप सबमिट करेंगे यहाँ पूछेगा कि आर यू श्योर टू वांट टू अपलोड, तो येस पे क्लिक करना है आपको और इस तरीके से ये आ गया कि सक्सेसफुली अपलोडेड, और इस तरीके से ये फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। अब जैसे इस पर यहाँ आ गया कि लाइव सर्टिफिकेट स्टेटस है नॉट नेक्स्ट वेरिफिकेशन डेट, ये सर्टिफिकेट वैलिड अप टू, और इसमें ये आ गया कि सबमिटेड बट नॉट अप्रूव्ड 30/11/2023, यानी 30/11 को ये डॉक्यूमेंट, ये जो भी वेरिफिकेशन है ये 30/11 तक आपके ये इसमें जो नेक्स्ट वेरिफिकेशन की डेट है वो 30/11 आ गई। इसका मतलब हो गया कि 30/11/23 तक ये वैलिड है। अब जैसे अभी सबमिट कर दिया, अप्रूव जब भी हो जाएगा तो इसमें यहाँ भी शो हो जाएगा और आपने कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड किया ये भी आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको यहाँ से देख सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स, ये जो सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया था वो जीवन प्रमाणन से भी डाउनलोड करके किया था, वो प्रोसेस पूरा मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो भी धारक है उनका वेरिफिकेशन किस तरीके से करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा मेंबर है और जिसके खास करके अंगूठे का निशान वगैरह नहीं आ रहा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको लाइफ सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, किस तरीके से आप अपनी जो पेंशन स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें और इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यथासंभव मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।